माय डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ते हैं हिस्ट्री का 5th चैप्टर जिसका नाम है बेटा व्हेन द पीपल रेबल। और जो आज का टॉपिक है वो है द रिबेलियन स्प्रीड्स ऑन पेज नंबर 57 कि किस तरह से जो ये रिबेलियन था बेटा, जो ये बगावत थी वो किस तरह से फैल गई है सारे हिंदुस्तान में। यही हमें आज पढ़ना है बेटा। क्योंकि अगर हम पिछली बार हमने पढ़ा जो इसकी शुरुआत हुई बेटा था वो थी मेरठ में बेटा, और वो पहुंच गए फिर जो सोल्जर जो थे वो पहुंच गए फिर दिल्ली में। तो इस तरह से जो भी इंडियन सिपाही के रेजिमेंट से बेटा, जो भी ग्रुप्स थे वो आहिस्ता आहिस्ता इसमें उन्होंने अपने हिस्सा लिया, ज्वाइन किया। और 3 ऐसे बड़े सेंटर कायम किए गए, दिल्ली, कानपुर एंड लखनऊ। ये 3 ऐसे सेंटर थे जो मेन पॉइंट बन गए हैं रेबलियन के बेटा। इसके बाद देखते हैं कि जो टाउन या विलेजेस में जो भी लोग थे बेटा, चाहे वहाँ पर ज़मींदार क्यों ना हो, स्पाइस क्यों ना हो, वहाँ के जो लोकल चीफ्स क्यों ना थे बेटा, उन्होंने अपने आप को अब प्रिपेयर किया है कि नहीं, अब हमें लड़ना है और अपना राज यहाँ पर कायम करना है और अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाना है। इसी तरह से हम बात करने के एक लीडर की जिसका नाम था नाना साहिब, जो अडॉप्ट सन था कश्मीर उस मंगतू नीचों। तो उस वजह से उसको ये हक नहीं था, जो क्योंकि ऑलरेडी अंग्रेज़ों ने यहाँ पर एक लॉ पास किया था बेटा, डॉक्टर ने पास किया था जिसका नाम था डॉक्टर ऑफ लैप्स, कि जो भी अराडसान है उसको ये राइट नहीं है कि वो अपने इलाके का हाकिम बन पाए, राजा बन पाए। तो इस तरह से वो नाराज़ हो गई। वो जो नाना साहिब था वो सन था बेटा, अडॉप्टेड सन था किसका, पेशवा बेजराय का। तो जो कानपुर में रहता था उसने वहाँ पर बहुत सारा फौज को जमा किया, इकट्ठे किया और अपनी लड़ाई शुरू कर दी वहाँ पर अंग्रेज़ों के खिलाफ। तो इस तरह से उसने अपने आप को डिक्लेयर किया, मैं पेशवा हूँ, मैं गवर्नर हूँ सिर्फ किसके अंडर, मुग़ल बादशाह जो इस टाइम था जिसका नाम था बहादुर शाह जफ़र, कि मैं मानता हूँ बहादुर शाह जफ़र को एज ए किंग और मैं उसका गवर्नर हूँ अपनी रियासत का। इसी तरह से हम बात करते हैं एक और सन की बेटा, जो डिपॉजिट सन था बेटा, जिसका नाम था बेटा वाजिद अली शाह, जो लखनऊ का रहने वाला था बेटा। और उसने भी अपने आप को डिक्लेयर किया कि आई एम ए नवाब, न्यू नवाब ऑफ लखनऊ। सो ही आल्सो डिक्लेयर द अथॉरिटी ऑफ द बहादुर शाह जफ़र। तो इसके बाद उसकी जो माँ थी जिसका नाम था बेगम हज़रत महल बेटा, तो उसने भी बढ़ चढ़कर इस रिबेलियन में हिस्सा लिया। उनका यही मकसद था कि जो यहाँ पर अंग्रेज़ लोग हुकूमत करते हैं उनको भगाना है और अपना राज यहाँ पर कायम करना है। तो इसी तरह से हम बात करते हैं झांसी की, जहाँ पर एक लेडी थी बेटा, एक डॉटर थी जिसका नाम था रानी लक्ष्मीबाई, जिन्होंने भी इस रिबेलियन को ज्वाइन किया और बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसके साथ एक और जनरल थी बेटा जिसका नाम था पंथिया तोप। तो उन्होंने एमपी जो मध्य प्रदेश के रीजन है बेटा, वहाँ पर उन्होंने ये लड़ाई लड़ी। इसके बाद एक और लेडी थी मंडला रीजन की बेटा, एमपी की, जिसका नाम था रानी अवंती बाई। तो उसने भी तकरीबन 4000 सिपाहीज़ या फौजों को जमा किया, हिंदुस्तानी फौज को जमा किया, और फिर उन्होंने लड़ाई शुरू कर दी अंग्रेज़ी के खिलाफ। तो इस तरह से हम कहेंगे कि जो ये बैटल था बेटा, जो ये रिबेलियन था, ये अब गांव में भी पहुंच गया, टाउन में भी पहुंच गया, हर जगह पर लोगों ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सिर्फ यही एक मकसद था कि हम यहाँ पर अपना राज कायम करें और अंग्रेज़ों को यहाँ से भगा पाए। तो हम बात करते हैं कि अगर हम देख लेंगे बेटा 6 अगस्त 1857 के, जब यहाँ का जो लेफ्टिनेंट कॉलोनियल टाइटल जो था बेटा उस वक्त कमांडर इन चीफ, उसको भी ये लगा नहीं कि अब टाइम आ गया हमें यहाँ से निकलना है। क्योंकि जब लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया कि बगावत के मास मूवमेंट उन्होंने देखा, वहाँ पर कि लोगों का गुस्सा देखा, तो उनको भी लगा नहीं कि अब लोग मानने वाले नहीं है, अब हम हारने वाले हैं। तो उन्होंने एक ख़त लिखा है अपने गवर्नर को कि किस तरह से यहाँ पर हालात है।
इसके बाद हम देखते हैं कि उस टाइम में बहुत सारे लीडर्स वजूद में आए, नए नए लीडर्स चेहरे आए, सामने आए। एक का नाम था बेटा अहमदुल्ला शाह, जो एक मौलवी था बेटा फैज़ाबाद का। इसने भी इस रिबलियन में हिस्सा लिया। और इस तरह से हम कहेंगे कि जो भी इंडियंस थे जिनके पास कुछ अथॉरिटी थी, उन्होंने इसमें हिस्सा लिया। तो इसके अलावा बेटा भगत खान जो एक सोल्जर था बेटा, उन्होंने लीड की है दिल्ली में कि मैं दिल्ली की बागडोर संभाल सकूं। तो उन्होंने दिल्ली में फौज को लीड किया और अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ाई शुरू कर दी, जंग शुरू कर दी। इसी तरह से एक हम बात करेंगे बिहार की बेटा। बिहार में एक बूढ़ा ज़मींदार था बेटा, जिसका नाम था बेटा कुंवर सिंह। उन्होंने इस रिबलियन में ज्वाइन किया बेटा कि मैं इस रिबलियन में हिस्सा लूँगा, और उन्होंने वहाँ पर लड़ा दिलहरी के साथ बेटा। तो इस तरह से कहेंगे कि जो भी लीडर्स उस टाइम थे बेटा, चाहे वो गाँव में क्यों न थे या शहरों में क्यों न थे बेटा, हर जगह पर लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। इसलिए इसको कहा गया है कि ये एक फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस था, कि ये आज़ादी की पहली जंग थी बेटा, या इसे कहेंगे नेशनल रिवोल्ट बेटा, कि ये कौमी जंग थी, क्योंकि इसमें सभी लोगों ने हिस्सा लिया। होप यू अंडरस्टैंड इट। थैंक यू।